सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम सभी को सब ध्यान देना चाहिए कि 27 में किस मुद्दे पर लड़ना है। जो भारतीय जनता पार्टी है अभी वो क्या कर रहे हैं, हम सबको बांट रहे हैं, हम सब में नफरत फैला रहे हैं और हम सब उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन हम सबका मकसद क्या है? हम सबका मकसद है एकता, यूनिटी, कि हम सब में कैसे भाईचारा बने रहे। लेकिन वो भाईचारा कहीं न कहीं टूट रहा है। और मैं संगठन की बात करूं, जब मैं चुनाव जीतने के बाद हमारी पहली मीटिंग थी, मुझे वो दिन याद है, लोगों ने आपस में इतना झगड़ा कर लिया कि लोगों को रोकना पड़ा था। और आज भी मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है। जब हम लोग आपस में नहीं प्रेम व्यवहार से रहेंगे तो हम लोग क्या चुनाव लड़ेंगे? मैं छोटी तो आपसे बहुत हूँ, आप लोग मुझसे बहुत कुछ जानते होंगे, हमारे पिताजी से आप सब रहे हैं। लेकिन मैं इतना समझ कि जब तक हम लोग में भाईचारा इतना ही, तब तक हम 27 में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं सुबह 3 घंटे बैठती हूँ रोज, सबकी समस्या सुनती हूँ, जो मेरे स्तर पे मैं करती हूँ। जो लोग समस्या बता रहे थे रोड का, मैं क्या घर पे आइए बताइए समस्या, मैं सुनूंगी भी, मैं जो अधिकारी से बात करूंगी भी। जो लोग कुछ लोग थे, मुझे हार्ट की 2 लोग की जो कंप्लेंट है कि फोन कर लिया करिए, ये सब मैं यही कहूंगी। मैं सुबह 3 घंटे बैठती इसीलिए ताकि लोग आए, लोग ये ना कि सांसद जी मिलते नहीं है। मैं 3 घंटा बैठती इसीलिए कि हर व्यक्ति को मिलूं, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत अच्छे से मिलकर बातचीत करूं। जब मैं और मेरे पिताजी को कभी जाना होता बाहर, तो हम दोनों पहले ये सोचते हैं कि दोनों में से एक लोग का रहना जरूरी है, तो हर व्यक्ति कोई कार्यकर्ता है तो ये ना लगे कि घर पे कोई नहीं है। तो जब मैं बाहर तो मेरे पिताजी रहते हैं, जब पिताजी बाहर तो मैं रहती हूँ, क्योंकि ये पूरा परिवार है। परिवार में जब समस्या आई तो हम लोग खड़े रहेंगे। इसलिए मेरे घर पे जब भी आप जाएंगे कोई बंदोबस्त को एक लोग आपको मिलेगा। और मैं सांसद बनी हूँ तो मुझे लगता है आप लोग को बात बताने की जरूरत है। जब हम साथ चुनाव लड़ रहे तो हमने कहा था बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब के सम्मान में चुनाव लड़े थे और बाबा साहब के सम्मान के लिए आगे भी लड़ना है। तो आप सबको गली मोहल्ले जाके बताना है कि पीढ़ी को कैसे मजबूत करना है। इस पीढ़ी को मजबूत कैसे करेंगे? जितने भी सेक्टर प्रभारी हैं, सिर्फ सेक्टर प्रभारी अपने जितने 10 बूथ उसमें आप घूमेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। हर सेक्टर प्रभारी को सिर्फ अपने एरिया में से घूमना है, लोग घर पहुंच के बैठना है, समाजवादी पार्टी विचारधारा तक पहुंचाना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या विजन है, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या विजन, वो क्या चाह रहे हैं, वो बात आप नहीं रखिए तो लोग तक बात कैसे पहुंचेगा? तो मेरे तो पास 5 विधानसभा है, लेकिन आपके पास सेक्टर प्रभारी हर व्यक्ति अगर इस विजन के साथ अपने गाँव में घूमे तो मुझे लगता है हम लोग का जो लक्ष्य है हम लोग हासिल कर सकते हैं। मेरे पास तो 5 विधानसभा कहीं पहुंच पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप लोग के पास जो एरिया उस पर आप घूमेंगे तो मुझे लगता है हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। रही बात बाबा साहब की, तो जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि किसी के साथ भेदभाव होगा तो जेल जा सकता है, किसी का भेदभाव होगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है। और उसी का मान सम्मान बचाना है हम लोग को। इस भरे सदन में किसी ने अपमान किया तो मिश्रा जी ने अपमान किया बाबा साहब का, तो उनका अपमान का बदला हम सभी को लेना है। बाबा साहब का अपमान हम लोग कैसे लेंगे? बाबा साहब का अपमान का बदला हम लोग जो राइट टू वोट देने का अधिकार है उस वोट से इनको सत्ता से निकालने का काम करना है हम सबको मिलकर। आप सब लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग बहुत समय समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन आप लोग ये भी सोचना चाहिए आप लोगों में किसी में कोई चीज बात रहेगी तो आप लोग आपस में बात करके उसका डिसीजन निकाल के बात खत्म कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें बोली कि मान सम्मान नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। हमें लगता है अगर आप घर पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संगठन की बात होना चाहिए। वो चलना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक हमारे हक अधिकार छीना जाएगा। जब तक बीजेपी रहेगी तो हमारी बात कोई सुनने वाला, जब तक बीजेपी रहेगी तो हमारा मान सम्मान हमेशा हम लोग का मान सम्मान छीना जाएगा। लेकिन यही मान सम्मान हम लोग को मिलेगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए और बनाने के लिए कैसे रास्ता, हम लोग क्या रास्ता बनाया जाए उसकी पे बात होना चाहिए संगठन में। अब टिकट जिसको मिलता है मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष सेक्टर वाइज और जिला वाइज वो अभी से एग्जामिन करना शुरू कर दिया उन्होंने। हर चीज में वो नजर रख रहे हैं कौन से विधानसभा में कौन सा विधान अध्यक्ष क्या काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी सक्रिय हो जाना चाहिए अभी से। और जिसको टिकट मिलता है वो उनका फैसला है, हमें उनको जिता के वापस सदन में भेजना है। तो हम लोग का काम बनता है चाहे जिस व्यक्ति को ऐसे प्रत्याशी घोषित किया जाता है उनके दिन रात करके उनको जिताना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मुख्यमंत्री बनाना। अगर हम लोग आपस में लड़ते फिरते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वही हम लोग सही थाने वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, ऐसे हमारी बात नहीं सुन रहे, लेटर दिया लेटर की मान्यता नहीं हो रही। मैं खुद से आई हूँ जो कप्तान दिए मैं थाने, एक बार जब समय था ये लोग बात सुनते थे, इनको पता है हमारी सरकार नहीं लोग
और मेहनत करने के लिए हमें अभी से लग जाना है। और बाबा साहब का जो कहना है, बाबा साहब का हमेशा यही कहना है कि हम सब भारतीय हैं। मैं कभी घर जाकर टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि मैं सबको एक सम्मान मानती हूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ, मनुस्मृति वही मानती, संविधान को मानती हूँ। तो आप सभी को गांव में जाके पीढ़ी का नारा बुलंद करना है, पिछड़ा दलित अंसर के बारे में बात करना है, और बटेंगे तो कटेंगे भी, याद रखिएगा। अगर आप बढ़ जाएंगे तो हम लोग कट भी जाएंगे। तो हम लोग को बटना नहीं, हम लोग एकजुट रहना है, ताकि हमसे कोई जो भी प्रत्याशी बीजेपी से खड़ा हो तो हम लोग ऐसे जीत जाए जैसे कि हम कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं कर सकते पक्ष में। हम सबको लड़ना है अच्छे से, और जितने भी लोगों में कमियां, जिनमें भेदभाव है, आपस में इसको खत्म करिए, क्योंकि एक चुनाव खत्म हो चुका है, एक चुनाव आने वाला है। और उससे पहले अगर आपस में आप लोग लड़ते रहेंगे तो मुझे लगता है मेरे भाषण करने के बाद फिर आप लोग शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महीने में तो एक बार मिलती है। लेकिन आप लोगों को खुद अपने ऊपर वर्क करना है। ये ब्लेम वाला काम मत करिए कि उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। अगर आपको किसी को कुछ परेशानी है तो मुझे आके बोल सकते हैं, मैं रोज सुबह 3 घंटे बैठती हूँ। लेकिन आपस में आप लोग मत करिए प्लीज, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार से हैं, हम लोग सभी समाजवादी पार्टी से हैं।